कल के दिन हमने देखा था आत्मिक व्यक्ति की समस्याएं। आज हम देखेंगे आत्मिक व्यक्ति के जंजीरें। आत्मिक व्यक्ति के जंजीरें। जंजीरें यानी बंधे जाना। हमारे जीवन में कई बार हम बंधे जाते हैं। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं के द्वारा बंधे जाते हैं, कुछ लोग बीमारियों की समस्याओं के द्वारा बंधे जाते हैं, और कुछ लोग आत्मिक जीवन में बंधे जाते हैं, और कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से बंधे जाते हैं। इस तरह जब हम बंधे जाते हैं, सहज और साधारण रूप से हमारे मन में एक सोच आती हो, क्या है कि हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। मान लीजिए हाथ पांव बांध दिए तो हाथ पांव चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। कई बार हमारा जीवन समस्याओं से जब बंधा जाता है, कष्टों से जब बंधा जाता है, क्लेशों से जब बंधा जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। किसी को भी बंधे जाना पसंद नहीं रहता है। कुछ लोगों को माता पिता जो कहते हैं उसे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वे घर में अनुशासन रखते हैं। जब अनुशासन रखते हैं, तुम्हें टाइम से घर में आना है, वहां जाने की अनुमति नहीं है, यहां जाने की अनुमति नहीं है, बाइक ले जाने की अनुमति नहीं है, सेल फोन में हमेशा लगे रहने की अनुमति नहीं है। इस तरह जब अनुशासन में रखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं जानते हैं? मेरे माता पिता मुझे घर में क्या कर रहे हैं? बांध कर रख रहे हैं। यानी अर्थ क्या? हाथ पांव चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न है, जब माता पिता अपने बच्चों को सावधान करते हैं तो उन सावधानियों को गलत समझकर बच्चे क्या सोचते हैं? हमारे माता पिता हमें बांध रहे हैं। वास्तव में वे बांध नहीं रहे हैं। वास्तव में आपका जीवन नाश ना हो और आप अपने ही हाथों से अपने जीवन को इस पापमय संसार में पापमय मित्रों के साथ मिलकर अपने स्वास्थ्य को, अपने पढ़ाई को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को, गवाही को, आत्मिकता को आप नाश ना कर लो। इसीलिए माता पिता आपको सावधान करते हैं। उसे ना समझकर आप कैसे फील होते हैं जानते हैं? मेरा घर मेरे लिए एक जेल बन गया है। कैसे बन गया है? जेल बन गया है। आज हमारे बीच कोई है क्या जवान बच्चों? माता पिता जो कंडीशन रखते हैं वो आपके लिए बंधन सा लग रहा है क्या? आपका घर आपको बंधन के रूप में या बंदी गृह के रूप में लग रहा है क्या? कृपया ध्यान दीजिए, बहुमूल्य वस्तुओं को आप कहाँ रखते हैं? बताइए। बहुमूल्य सोने के आभूषणों को, मोतियों को, कुछ भी हो, बहुमूल्य चीजों को आप कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। उसमें ताला लगाते हैं कि नहीं? ताला लगाते हैं। क्यों ताला लगा है? क्योंकि वो बहुमूल्य है। वही मूल्यहीन झाड़ू है, समझो, क्या करेंगे? घर के बाहर या फिर पीछे या घर के किसी कोने में डालेंगे। प्रिय जवान बच्चों, माता पिता यदि आपको सुरक्षित रख रहे हैं तो इसका कारण जानते हैं? उनके जीवन में आपसे भी अधिक बहुमूल्य व्यक्ति या कोई भी बहुमूल्य चीज नहीं है, इसीलिए इतनी सावधानी से आपको रख रहे हैं, रखते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें वे जेल खाने में रखे जैसे रख रहे हैं, हम पर वे कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसी भावना सामान्यतः मन में रखते हैं क्योंकि आप में परिपक्वता नहीं है। इसलिए इस सत्य को जब मैं आपसे बांट रहा हूं, कई बार परमेश्वर भी हमें बांध रहा है ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है। मान लीजिए माता पिता यदि बच्चों को अनुशासन में रखना है तो उन्हें कंडीशन में रखते हैं। जब कंडीशन रखते हैं तो बच्चों की भावना क्या होती है कि हम जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब कंडीशन है, सब रूल्स हैं, मुझे आजादी नहीं है। उस दिन अदन की वाटिका में फ्रीडम नहीं है कहने वाले फ्रीडम फाइटर कौन है बताइए? प्रिय बहनों, आप जानते हैं कि इस बात को पूरे विश्व में प्रथम फ्रीडम फाइटर कौन है जानते हैं? महाशक्ति, आदिशक्ति। आदिशक्ति यानी कौन है बताइए? अव्वा शक्ति। फ्रीडम
परमेश्वर कंडीशन रख रहे हैं, ये फल खाना, वो फल मत खाना। क्या है ये कंडीशन? क्यों हमें आजादी नहीं है? हमें जो पसंद है फल नहीं खा सकते, नहीं खाना है? क्या है हम पर कंडीशन? फ्रीडम चाहिए। सबसे पहली फ्रीडम फाइटर कौन है बताइए? हवा। परमेश्वर कंडीशन रखा है तो फ्रीडम को लेने के लिए नहीं। फिर से कह रहा हूं, आज्ञा मानने वाला कुत्ता स्वतंत्र जीता है। जो कुत्ता आज्ञा नहीं मानता है वो बंधा जाता है। वो आज्ञा मानता है, आप उस पर भरोसा करते हैं इसलिए आप छोड़ देते हैं, और वो कहीं नहीं जाता। अगर वो जाता है समझो, आप उसे बुलाने से आ जाता है समझो, तो आप उसे छोड़ देंगे। असली स्वतंत्रता किस में है कहने से आपकी आज्ञा मानने में है, बात मानने में है, अधीन होने में है। बात मानने में, आज्ञाकारी होने में आप भरोसा दिखा रहे हैं। वो क्या है कि मैं निश्चय तुम्हारी आज्ञा मानूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा। इस तरह आप उस बात के जब अधीन होंगे स्वतंत्रता पाएंगे। मैंने बताया था ना, मेरे पास भी एक कुत्ता है, उसे बांधने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि वो बात को अनुसुनी बिल्कुल नहीं करता है। वो बात को अनुसुनी नहीं करता, इसलिए क्या करते हैं, उसे फ्री छोड़ देते हैं। बुलाने से वो आता है, बैठो कहने से बैठता है, ऐसे मत करो कहने से चुपचाप बैठ जाता है। इसीलिए ये उसकी आजादी है। प्रिय जवान बच्चों, भाइयों और बहनों, असली स्वतंत्रता किस में है जानते हैं? भरोसे का जीवन जीने में है। असली स्वतंत्रता किस में है जानते हैं? बात सुनने में, आज्ञाकारी होने में, अधीन होने में। माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं तो फिर आप भरोसेमंद बेटे और भरोसेमंद बेटी के रूप में रहिए। वे निश्चय आपको स्वतंत्रता देंगे। पत्नी के रूप में स्वतंत्रता चाहिए। पति की दृष्टि में आप एक भरोसेमंद गृहिणी बनिए, पति ध्यान नहीं देगा। पत्नी की दृष्टि में आप एक भरोसेमंद बनिए, आपकी पत्नी आपके विषय में बिल्कुल चिंता नहीं करेगी, आपके विषय में वरी नहीं होगी। जब आप पर भरोसा नहीं कर पाती है, आपकी बात पर भरोसा नहीं कर पाती है, आपके कामों पर भरोसा नहीं कर पाती है, आपके व्यवहार पर भरोसा नहीं कर पाती है, जब भरोसा टूट जाता है तभी कंडीशन बढ़ जाते हैं, तभी रूल्स बढ़ जाते हैं, रेगुलेशन बढ़ जाते हैं, तभी वो आपके लिए एक जेल बन जाता है। फिर से कह रहा हूं, भरोसेमंद कुत्ते को बांधने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बात नहीं मानता उस कुत्ते को ही बांधना पड़ता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या आशा करते हैं जानते हैं? हमें बंधनों में रखना है, हमें जेल में रखने जैसे रखना, ऐसी आशा नहीं किया। परमेश्वर हमें फ्रीडम दिया, एक रॉबर्ट जैसा हमें नहीं बनाया। परमेश्वर हमें रॉबर्ट के रूप में वो जो कहेंगे वही करना है, ऐसे रॉबर्ट के रूप में नहीं बनाया। हमें आजादी दिया। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे कान हैं, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पांव हैं। परमेश्वर की बात मान रहे हैं? आपकी बात बताइए, बताइए। अभी सुनिए, आपकी आंखें आपकी बात मानती हैं कि नहीं? मेरी आंखों से मैं कहता हूं आंखें बंद हो जाओ, बंद हो जाते हैं। आंखें खुलो, खुल जाते हैं। अभी आंखें किसकी बात मान रही हैं? मेरी बात मान रही हैं। सो बताइए, परमेश्वर अभी हमें कंट्रोल कर रहा है या हमें कंट्रोल करने के लिए हमें हक दिया है? हमें हक दिया है। कृपया ध्यान दीजिए प्रियो, कई बार हमारा जीवन बंधा हुआ है ऐसा लगता है। जब बंधे जाते हैं तो सामान्यतः हाथ पैर नहीं चलते हैं, और वैसे ही हमारे चारों ओर के परिस्थितियां भी हमें बांध दिया ऐसा लगता है। मैंने बताया था ना, आर्थिक समस्याओं से बंधे जाना, बीमारी से बंधे जाना, मानसिक और शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से परेशान हो जाना, क्या करना है समझ में ना आने की स्थिति में, हाथ पैर ना चलने की स्थिति में पहुंचना, आगे ना जा पाना, पीछे ना जा पाना, कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में पहुंचना, ये सहज रूप से हमारे जीवन में बंधे जैसा होता है। बाइबल में से 3 लोगों को आपके सामने लाऊंगा। उन तीनों को बांध दिए, उन तीनों को बांध दिए। किससे बांधे कहने से जंजीरों से बांध दिए। इसलिए आज के संदेश का टाइटल क्या है? आत्मिक व्यक्ति की जंजीरें। सो आत्मिक जीवन में हम भी कई बार बांध दिए जाते हैं। इस तरह बांध दिए जाने से परेशान हो जाते हैं। क्या करना है समझ में नहीं आता है, कुछ सोचता नहीं है। लेकिन इस तरह
हम बंधे जाने पर, क्या करना कुछ भी समझ में नहीं आने पर, हम संसार और संसार के लोगों पर निर्भर ना होकर, मेरे जीवन को मैंने परमेश्वर को दिया, मेरे जीवन का अधिकारी वही है, आज जो मेरी परिस्थिति है इसमें से परमेश्वर छुड़ाएगा, उतना ही नहीं, मैं जो बांध दिया गया हूं मुझे परमेश्वर सुनहरे भविष्य को देगा, सुनहरे जीवन को देगा। यदि आप भरोसा करेंगे तो आपके जीवन के जंजीरें ही आपके जीवन में महान आशीष में बदल जाएंगे। राइट, असली विषय में आ जाएंगे। भजन की पुस्तक, सबसे पहले बंधे गए व्यक्ति को हम देखेंगे। भजन 105 18वां वचन। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की संकलों से जकड़ा गया। कौन है ये? कौन है जानते हैं? यूसुफ। 17वें वचन में देखिए, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। वो बेचा गया था, धर्मी था, खरा था, पवित्र था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, याकूब का अति प्रिय था, परमेश्वर उसके संग था, दर्शनों को देखता था। लेकिन अन्याय से, अधर्म के साथ, ईर्ष्या से स्वयं के भाई एक बेगुनाह व्यक्ति को जो एक अद्भुत आत्मिक था बेच दिए। जब उसे बेचे तो कैसे बेचे? गुलाम के रूप में बेच दिए। उन दिनों गुलामों को यदि कोई खरीद कर ले जाता था, हाथ पांव को संकलों से बांध देते थे। राजकुमार के रूप में पला, वो पिता का अति प्रिय पुत्र था, पिता के संपत्ति का हकदार, पिता के संपत्ति को पाकर उसे जीना चाहिए था, लेकिन बेच दिया गया। बाइबल में हम देखते हैं उसे संकलों से बांध दिए जाने के कारण वो बहुत दुखी हुआ। मैंने क्या गलती किया कि मुझे गुलाम के रूप में बेच दिए? मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या गुनाह किया? मेरे हाथ और पांव को संकलों से बांध दिए। क्या होगा मेरे जीवन का? मेरा भविष्य क्या होने जा रहा है? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है? उस दिन यूसुफ ये प्रश्न कर सके, क्या उसे हक नहीं था? निश्चय था। पूरे 12 लोग थे, कोई बेचा नहीं गया, कोई संकलों से बांधा नहीं गया। इन 12 लोगों में मैं ही आत्मिक हूं, परमेश्वर का भय मानने वाला हूं, खराई से जीने की आशा करने वाला हूं। पिता को मैं सत्य बताया, पिता के द्वारा मैं एक अच्छा पुत्र हूं कहलाया गया। मेरे पिता को मैं बहुत पसंद था, उतना ही नहीं, मुझसे बहुत आनंदित था। मैंने पिता को आनंदित किया। मुझे इस तरह संकलों से क्यों बंधे रहना है? आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं खराई से जी रहा हूं, परमेश्वर के भय भक्ति में जी रहा हूं। मेरा स्वर्गीय पिता आनंदित होना है सोचकर संपूर्ण रूप से मेरा जीवन उन्हें सौंप दिया। जो परमेश्वर से दूर जी रहे हैं वो भले हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में पापमय काम करते हैं वे अच्छे हैं। मेरे भाई बहुत खुश हैं, वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वे पिता के साथ हैं, वे अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं। इतने लोगों में मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया? इतने लोगों में मैं ही क्यों बंधा गया हूं? मैं ही क्यों गुलाम के रूप में हीन स्थिति में हूं? आज हमारे बीच कोई इस प्रश्न के साथ गुजर रहे हैं क्या? पास्टर जी पता नहीं, मुझे लग रहा है सारे कष्ट मुझे ही हैं। हमारे ऑफिस में मुझे ही सबसे अधिक धमकियां मिलती हैं, मेरी ही सुरक्षा दूर हो गई है। मेरे घर में सब अच्छे से हैं, सबकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए। मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरा ही जीवन स्थिर नहीं हो पाया। मिला भी तो मुझे ही चोट पहुंचाने वाला, दुख देने वाला पति मिला। मेरी छोटी बहन बड़ी बहन को अच्छा पति मिल गया, मुझे ही मेरी जान लेने वाला पति मिल गया, मेरी जान लेने वाली पत्नी मिल गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और ऊपर से मेरे पूरे घर में मैं ही अधिक आत्मिक हूं, सबसे पहले उद्धार पाया हुआ हूं, सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूं,
सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, परमेश्वर के संतान के रूप में जी रहा हूं, परमेश्वर को जान लिया हूं, फिर मेरे ही जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आए? यूसुफ इस प्रश्न को करने के लिए 100% हकदार था। संकलों से बांधकर जब यूसुफ को ले जा रहे थे, कितना रोया होगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। लोहे से बनाए गए संकलों से जब उसके शरीर को जकड़ कर रख दिया गया, बहुत दुखी हुआ। किस लिए? क्यों ये संकलें? आज हमारे बीच कोई है क्या जो बहुत दुखी हैं? मैं पूछता हूं, क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? कारण क्या है? आपके दुख का कारण क्या है? नहीं पास्टर जी, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों मेरे ही साथ ऐसे हो रहा है, ये सोच परेशान कर रहा है। मेरे आसपास के लोग सब ठीक हैं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, सब दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिन प्रतिदिन मैं अपने जीवन में असफल होता जा रहा हूं, हार रहा हूं, कुछ समझ में न आने वाली स्थिति में पहुंच रहा हूं, दीनहीन स्थिति में दिन प्रतिदिन पहुंच रहा हूं। क्यों मुझे ही ऐसे दुख, क्यों मुझे ही ऐसे कष्ट, क्यों मुझे ही ये संकलें? अगर ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं तो आपसे भी पहले ये प्रश्न एक धर्मी व्यक्ति ने किया, उसका नाम यूसुफ है। लोहे की संकलों से उसे जकड़ दिए। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में यदि कोई महान बने हैं तो वे बहुत से दुखों में से गुजरे हैं। इस सत्य को न भूलें, ठीक है? आम का फल आप में से कोई कभी खाए हैं क्या? खाए हैं या नहीं? ठीक है। घर में पिता या माँ 1 दर्जन आम के फल लेकर आई। क्या कहते हैं? रस भरी। क्या है? रस भरी। घर में जब आम लेकर आते हैं, उस आम को जब हम ले लेते हैं, तब हम क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं आप बताइए? हाँ, ऐसे दबाते हैं, वैसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, ऐसे वैसे दबाते हैं। बेचारे उस आम को पूरी रीति से दबा देते हैं, उस आम को चारों तरफ से दबा देते हैं, दबा दबा कर। अभी वो आम का फल दबाए जाने के कारण वो हमें आनंद देने जा रहा है या रुलाने जा रहा है? बताइए। अभी वो दबाए जाने के कारण जो दबा रहा है उसे आनंद देगा या रुलाएगा? वो जितना अधिक दबाया जाएगा उतना अधिक जिसके हाथ में है उसे आनंदित करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। वो परमेश्वर अगर आपके जीवन को अगर दबाएगा तो उस दबाने वाले परमेश्वर को बहुत ही आनंदित करने वाले व्यक्ति के रूप में आप होने जा रहे हैं। ये सत्य है। दूसरा, ये रसों की बात थी। दूसरा क्या है? काटना है। क्या करना है? उस आम के फल को अच्छे से काटना है। क्या करते हैं? ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। अभी वो आम क्या हो रहा है बताइए? टुकड़े टुकड़े हो रहा है। जब ऐसा टुकड़े टुकड़े होता है, उसका सारा शरीर जब टुकड़े होता है, उसे बहुत दुखी होना है। यह दुष्ट मुझे काट रहा है, यह दुष्ट मुझे टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इसका हाथ टूट जाए, इसका मुंह टूट जाए, ऐसे सोचता है क्या? जो आम का फल टुकड़े 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 हो जाता है, वही है प्रियो उस काटने वाले व्यक्ति को आनंद देता है। वो टुकड़े ना होकर आपके मुंह में जाकर आपको खुशी नहीं दे सकता। गन्ना कितना सीधा रहता है, मजबूत रहता है, लेकिन जब वो गन्ना उस मिश्रण में जाकर जब तक पीस नहीं जाता, आपको गन्ने का रस मिल नहीं सकता। अंगूर कितने सुंदर होते हैं, अंगूरों को क्या करते हैं बताइए? पीस देते हैं। पीसने से ही तो अंगूर का रस निकलता है। एक बार सोचिए,
भूमि कितनी सुंदर ही क्यों ना हो, जब तक जोतेंगे नहीं उसमें फसल उग सके संभव नहीं है। फल दबाए जाएंगे तभी उसमें से जूस निकलेगा। आप मुंह में जाम का टुकड़ा रखकर क्या करते हैं बताइए? काटते हैं उसे। कैसे काटते हैं? असली में उसका कोई रूप ही ना रहे, चबाकर 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 चबाकर, उतना अधिक चबाए जाकर वो जितना अधिक चबाया जाएगा उतना अधिक स्वास्थ्य को देगा। समझने की कोशिश करें। जब तक गेहूं पीसा ना जाए मेरे और आपके लिए रोटी नहीं बन सकता। दबाए गए अंगूर ही मेरे और आपको दाख रस देंगे। दबाया गया आम का फल, आम का फल मुझको और आपको सुंदर आम के जूस को देता है। वैसे ही सुनिए, परमेश्वर मेरी और आपकी सृष्टि की वैसे ही रहने के लिए नहीं, दबाए जाकर बहुत से लोगों के लिए आनंद, खुशी और आत्मिकता को आपको बांटना है। यानी परमेश्वर जिसे बहुतों के लिए आशीषदायक बनाना चाहता है उसे निश्चय कूटता है। आज आप में से कोई कह रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत कूटा जा रहा है, मैं बहुत कूटा जा रहा हूं। कई बार हम बोलते हैं मैं बहुत कूटा जा रहा हूं। कई बार पति से प्रेम करने वाली पत्नी, पति को समझने वाली पत्नी, पड़ोसी से भाभी, मेरा पति बहुत दब रहा है, इस तरह कहती है। मेरा बेटा बहुत दब रहा है, इस तरह माँ कहती है। पिता नहीं है, उसे ही मेहनत करना है, बहन को पढ़ाना है, भाई को पढ़ाना है और हम सबका पोषण करना है, बहुत दब रहा है। यस, दबाए जाने के द्वारा आप दबाए जा रहे हैं, लेकिन आपके घर के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? भविष्य को दे रहे हैं। सो समझने की कोशिश करें, आत्मिक जीवन में कूटा जाना जो है बहुतों के लिए आशीषदायक बनने के लिए ही परमेश्वर अनुमति देता है। इस सत्य को ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, अद्भुत और उत्तम संदेश के द्वारा पिता हमसे बात करी, इसलिए धन्यवाद। आत्मिक जीवन में संकले रहेंगे, दुख देने वाले इन संकलों के पीछे परमेश्वर सौभाग्य को रखा है। उस सत्य को यदि हम जान लेंगे तो पिता दुखी ना होकर यूसुफ के समान संकलों से जकड़े जाने पर भी आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, उन संकलों के पीछे महान सौभाग्य को रखे हैं। पिता उत्तम और श्रेष्ठ जीवन को हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। जान सके सहायता कीजिए, बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए पिता। हमारे चारों ओर के लोगों के लिए हमें आशीषदायक बनाइए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।